फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ना बिल्कुल सिंपल तरीके से जो शर्ट की कटिंग है वो बताने जा रही हूँ। वैसे तो वो शर्ट की कटिंग जो है मैं सिर्फ 4 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में काट लेती हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे आपको बारीकियाँ बतानी है ताकि आपकी शर्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट बने, बढ़िया फिटिंग आए और अच्छे से बने और आपको भी अच्छे से समझ आए। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शर्ट का नाप लिया है। ये शर्ट ना मैं जो रेडीमेड कुर्तीज़ नहीं होती उसका मतलब बता रही हूँ, रेडीमेड जो कुर्ती बनती है उसका बता रही हूँ। लेंथ है 46, जो इसकी चेस्ट है वो है 40 है, जो मैं मतलब नाप के लूजिंग वूजिंग डाल के बनाई है, लेकिन हाफ में लिखा है 20, क्योंकि नाप हमेशा जो है वो हाफ में ही लिखा जाता है। जब हम साइज़ लेते हैं तो बेशक हम राउंड में साइज़ लेते हैं, लेकिन लिखा हाफ में ही जाता है। कमर होगी 17, हिप होगी 22 और घेरा भी 22 है, तो तीरा 14 आएगा। और स्लीव्स जो है वो 18 रहेगी, मोरी 6 रहेगी। इसकी तीरा 14 इसलिए आएगा क्योंकि बैक का नेक 3 है और फ्रंट नेक 7 है, तो आर्म होल इसकी 18 रहेगी। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, ये देखो, ठीक है। अब हम निशान लगाते हैं। ये कुर्ती की फ्रंट साइड है, 7.5 पे ये शोल्डर का डाउन शोल्डर कितना करना है, 7.5 कर लिया मैंने। ये भी आर्म होल पे डिपेंड करता है। जैसे इसकी आर्म होल ज़्यादा है, 18 है, तो मैंने 7.5 पे किया है। अगर कम होती 16 होती तो मैं 7 पे ही करती। तो 15 आधा इंच स्लाइस 15 पे मैंने कमर को कर लिया और 22.5 तक हिप आएगी, आधा इंच सिलाई में जाएगी, इसलिए 22.5। और अब शर्ट की जो लेंथ देखते हैं। शर्ट की लेंथ है 46.5, 46 शर्ट की लेंथ है, तो हम 46.5 पे निशान लगाएंगे। ऊपर से कंधी में जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 निशान लग चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये हो गया, ये चेस्ट का मैंने निशान सीधा कर दिया, ये मैंने कर दिया कमर का निशान सीधा, ये हिप का निशान मैंने सीधा कर दिया। तो लास्ट में ये देखो, ये घेरे का निशान जो है वो सीधा हो गया, ठीक है। अब हम इसका तीरा रखेंगे। तो तीरा कितना है, 14 इंच तैयार है, तो 7.5 रखूँगी मैं। ये भी हाफ में ही आएगा, तो नीचे से भी 7.5 ही रहेगा। अब ये देखो, अब यहाँ से यहाँ तक सीधा मैंने लिया है। ये चीज़ कोई भी नहीं आपको बताता, बस सीधा ऐसे करके ऐसे कटिंग बता देंगे और आधा इंच आगे की गले की कटाई डाल दी, चलो जी हो गया। तो ऐसे जो बिगनर होते हैं, नई नई सिलाई सीख रहे होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि कैसे ये सब करना है। तो ये बिल्कुल मैंने स्ट्रेट किया है, स्ट्रेट करके और यहाँ से मैंने गुलाई दे देनी है। ये बैक साइड है, बैक साइड का पल्ला जो है वो मैं काट रही हूँ, ठीक है। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट 40 है, तो 40 का हाफ हो गया 20 और 20 का हाफ हो गया 10 इंच हो गया ये। और 17 का हाफ 8.5, ये देखो 8.5 पे निशान लग गया। और 22 का हाफ 11 इंच हो गया। और ऐसे ही जो घेरा है, घेरा भी 11 इंच है, स्ट्रेट ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से घेरे को भी सीधा कर देते हैं निशान लगा के, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेके कमर तक शेप कैसे आनी है। एक और गड़बड़ ज़्यादा होती है कि कई जो होते हैं वो सीधा यहाँ से ऐसे करके ऐसे निशान लगा देते हैं। सीधा ऐसे निशान लगाया, फिर यहाँ से निशान लगाया, चलो जी बन गई। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है, यहाँ से जो मेन चेस्ट होती है ना, वो मेन चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है, क्योंकि आपका ये सीधा जा रहा होता है। तो हमने जब नाप लेना होता है यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन बनाते वक्त क्या गलती करते हैं वो, कि नाप तो ले रहे हैं यहाँ से मेन चेस्ट से, लेकिन वो मेन चेस्ट का नाप जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ये
ऑटोमेटिकली ये चीज़ टाइट हो जाती है। ये देखिए मैं भी आपको नाप के दिखाती हूँ। मेन चेस्ट है 20 और जबकि नाप हमने लिया यहाँ से, लेकिन यहाँ से ये अगर सीधा करेंगे ऐसे करके सीधी सिलाई आएगी तो ये कितनी हो जाएगी 18.5। तो अब बताओ कैसे आएगी फिटिंग, यहाँ से दब जाएगी, चेस्ट वाली साइड से दब जाएगी। तो इससे इसको सही से तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, ये देखो ये मैंने कमर का लिया था, कमर है 17 मतलब 8.5, लेकिन ये वाली जो शर्ट है कुर्ती है इसकी बैक पे भी प्लेट डलेगा, तो ये 1 इंच मैंने प्लेट के लिए छोड़ दिया, मतलब आधा आधा इंच जो है वो एक इंच आधा आधा इंच प्लेट में चला जाएगा, टोटल मतलब 1 इंच प्लेट में चला जाएगा। तो 2 प्लेटों का ये मैंने छोड़ दिया। तो ये यहाँ पे आ गई इसकी कमर 9.5, पहले 8.5 थी फिर 9.5 आ गई, क्योंकि 1 इंच जो है बैक में प्लेटों में जाएगा। तो अब हम शेप बनानी है। ये जो होता है ये पैंट का होता है स्केल, तो इसको हम शर्ट में भी बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से लेना है, ऊपर वाली साइड से लेना है, यहाँ से लेना है कमर तक और ऐसे करके ये देखो ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमने हाथ से बनाओगे तो बड़ी अच्छी शेप बनेगी। ये देखो ये होगी। अब बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देना। अब देखो मेन चेस्ट और जो ऊपर वाला हिस्सा है दोनों बराबर हो जाएंगे। ये देखो ये 10 इंच है तो यहाँ से भी ये 10 इंच हो गया। तो अब जो ब्रेस्ट जो चेस्ट जो टाइट होती है वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब हम आते हैं इस कटिंग के ऊपर, जो सबसे मेन चीज़ है। ये वैसे ये मैं फ्रंट साइड ही बाद में रखूँगी, लेकिन अभी मैं इसको बैक के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैं इसी के ऊपर इसी साइड को फ्रंट साइड में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये आधा इंच मैंने यहाँ से लिया, ये आधा इंच, ठीक है। और ये कंधी जो है वो आधा इंच यहाँ से डाउन करी, ये देखो आधा इंच कंधी डाउन होगी। और यहाँ से ये सिलाई जो है ये आगे वाला हिस्सा बन गया। अब ये पीछे वाली कटाई होगी और ये अब आगे वाली कटाई हो जाएगी। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो ये नीचे डाउन में आ गया। अब बैक वाले हिस्से पे पहले कट करेंगे। और 2-2 इंच सिलाई में जाएगा, तो 2-2 इंच छोड़ते हुए नीचे तक पूरे एंड तक कट कर देंगे। सिलाई वाला बनेगा इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दिया है, सिलाई वाला बनेगा ये। तो यहाँ से मैंने टक लगा दिया। बनाते समय ये टक के साथ टक मिलेंगे तभी जाके अच्छी शर्ट बनेगी। ये देखो, और ये चेस्ट का नाप हो गया। भी है वो ये है कि ये देखो ये आगे वाली साइड में रखूँगी और ये वाली पीछे वाली साइड में रखूँगी। पीछे वाली साइड मैंने इसके साथ अच्छे से इसको सेट कर दिया, बिछा दिया। और आप देख रहे होंगे कि पीछे वाली साइड में मैंने 1 इंच कपड़ा जो है वो ज़्यादा क्यों रखा है। तो ये रखना पड़ता है, तभी अच्छी सी कुर्ती बनती है, अच्छी फिटिंग आती है। जब 3 इंच गला है, अगर 4 इंच गला है, 2.5 इंच गला है, जहाँ फिर मतलब बैन वाला गला है, तो आपको ये इतना जो है वो रखना ही पड़ता है। और कितना बढ़ा के काटना है, अभी ये साइज़ 40 है तो मैंने 1 इंच बढ़ाया है। अगर यही साइज़ 25 हो जाता, तो 25 होता है चेस्ट का, तो मैं इसको कम से कम 1.5 इंच बढ़ा के काटती। तो इससे क्या होता है कि फिटिंग अच्छी आती है। जो यहाँ पे ऐसे लाइनें आती है जो शर्ट में कॉलर वाली में खास करके, तो वो नहीं आती लाइनें। और डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी ऊपर उठाना है, बढ़ाना है, उतना ही ज़रूरी है इसको आधा इंच डाउन करना। आगे वाला भी मैंने आधा इंच डाउन किया था, पीछे वाला भी आधा इंच मैंने डाउन किया था। तो अभी मैं फ़िलहाल तो दोनों को एक साथ काट रही हूँ। ये देखो ये मैंने काटा है, पीछे ये वाली चीज़ मैंने बैक के हिसाब से काटी है, तो अभी मैं साथ साथ ही काट रही हूँ। ये देखो
ऐसे करते करते पूरा मैं नीचे तक काट लूँगी। टक पीछे वाले पे भी टक लगा लेने हैं, जहाँ फ्रंट वाले पे टक लगे हैं इसके, क्योंकि सिलाई के वक्त इनको आपस में मिलाना है। और अब पीछे वाला जो है उसको मैं अलग कर देती हूँ, और आगे वाला जो कंधे के साथ जो ये मैंने जो निशान लगाया है गहराई का, ये मैं कर देती हूँ। आधा पौना इंच के करीब जो है वो इसको काटना पड़ता है, तो सही फिटिंग आ जाती है। अब मैं देखती हूँ कि जो आर्म होल है, आर्म होल ये देखो 18 है आर्म होल, तो क्या ये आर्म होल 18 इंच आएगी? तो अभी मैं देखती हूँ करके। देखो अब मैं आर्म होल नाप के देखती हूँ, ये सिलाई में आ जाएगा इतना इतना। तो ये देखो पूरा 18 इंच आर्म होल जो है वो पूरी हो जाएगी। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब पीछे वाला जो आर्म होल होता है और आगे वाला जो आर्म होल होता है, ये दोनों ना बराबर होने चाहिए। ये देखो टक के साथ टक मिलाएंगे तो जब सिलाई करेंगे तो ये आर्म होल जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। क्या कहते हैं, कुर्ती की बाजू हैं, इसको भी मैंने अच्छे से प्रेस करके दोनों को सेट कर लिया। ये देखो दोनों बाजू हैं। तो बाजू की लंबाई हमने रखनी है 18 और मोरी रखनी है 6। तो 18 ये सिलाई वाली है, तो 18 का निशान यहाँ पे लग गया। और ये देखो ये सीधा कर लेते हैं पहले इसको, जो कपड़ा जो फालतू है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम 4 इंच रखेंगे। 4 इंच रखने से कुर्ती की शेप बहुत अच्छी आती है। जो यहाँ पे ऐसे लाइनें सी आती हैं वो लाइनें नहीं आती। और इन दोनों को सीधा कर देते हैं। देखो ये बाजू काटनी है। अब यहाँ से कितनी रखें कि बाजू जो है वो एकदम से फिट हो जाए, तो उसका भी एक फंडा होता है। वो ये है कि ये देखो जैसे ये चेस्ट है, चेस्ट 40 इंच है, हाफ हो गया 20 है ना। तो 40 को 5 के साथ डिवाइड करना होता है। अगर 45 होगी तो भी 5 के साथ डिवाइड करना है। अगर 18 होगी तो भी 5 के साथ डिवाइड करना है। अगर मतलब कितनी भी बड़ी चेस्ट हो उसको 5 के साथ ही डिवाइड करना है। तो जो डिवाइड करके आता है, जैसे 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। तो हमने ये वाली जो चीज़ है, ये वाली मोटा जो है वो यहाँ से ऐसे 8 इंच रखना है, ठीक है। और मोरी है 6 इंच रखनी है इधर, ये मोरी होगी। फिर दोबारा हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये बाजू की शेप बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से बाजू की शेप जो है वो ऐसे करके दे देंगे। कोई आपको बाजू की मोटाई नापने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से सही आता है। ये देखो ये बाजू की शेप आ गई। और यहाँ से 2 इंच पे सीधा जाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे कट हो जाएगा। अभी आपके सामने काट के दिखाती हूँ। 2 इंच स्ट्रेट, उसके बाद ऐसे गुलाई में, तो ये सीधा कट गया। और यहाँ से 2-2 इंच हम सिलाई में छोड़ देते हैं। अब एक बार तो यहाँ से भी मैं सीधा कर देती हूँ, ठीक है। ये है सिलाई का निशान और ये है जोड़ने का निशान, ये सेंटर का निशान। अब आगे वाला जो है वो भी कटिंग करनी है। आगे जो गहराई डालते हैं बाजू में वो 1.25 इंच के करीब डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो ये दोनों पल्ले जो हैं आगे वाली साइड के हैं, तो यहाँ से मैंने ऐसे ऐसे पकड़ के, ये देखो 1.25 इंच के करीब मैंने ये बाजू की गहराई जो है वो ये डाल दी है बस। और अभी जो मैंने बाजू काटी है, बाजू को और इसके साथ मिला के दिखाती हूँ कि ये कैसे पूरा आएगा। ये देखो यहाँ टक लगा हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे करते करते जोड़ेंगे तो ये देखो आराम से जुड़ जाएगी बिल्कुल। बाजू की जो आर्म होल है और जो शर्ट की आर्म होल है वो बिल्कुल फिट आएगी। तो ये थी आज की शर्ट की कटिंग।
तो आपको कैसी लगी कटी सिंपल शर्ट की कटिंग? मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके के साथ बताऊं, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।